हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करूंगी उन फीमेल्स के बारे में, उन लेडीज के बारे में जो बॉर्न हुई हैं किसी भी मंथ में 8, 17 या फिर 26 को। आपका गवर्निंग प्लैनेट सैटर्न होता है, आप सैटर्न से रूल्ड होती हैं क्योंकि सैटर्न एक स्लो मूविंग प्लैनेट होता है, यानी कि सैटर्न को सूरज के अराउंड चक्कर लगाने में करीब करीब 29.5 ईयर्स लग जाते हैं। तो इसीलिए ये भी देखा जाता है कि आपके लाइफ में आपको थोड़ा सा स्लो रिजल्ट मिलता है। आप बहुत ही एम्बिशियस होती हैं, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अथॉरिटी होती है, आप जो ठान लेती हैं वो करने वाली होती हैं, आपके अंदर परसिवरेंस होता है, आप हार्ड वर्किंग होती हैं। आपके अंदर हमेशा ये रहता है कि यदि आपको कुछ हो गया, यदि आप कुछ ना कर पाई तो फिर आपका साथ कौन देगा, आपको आगे कौन देखेगा या आपकी फैमिली को आगे कौन देखेगा। हमेशा आपको लगता है कि आप ही हैं जो आप अपनी फैमिली को चला रही हैं। आप सबसे ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझती हैं, आप अपने आप को अथॉरिटेटिव समझती हैं, आप अपने प्लान्स को जल्दी दूसरों के साथ शेयर करने वाली नहीं होती हैं। हालांकि आप ज्यादा सुनना पसंद करती हैं, हालांकि बातों ही बातों में आप दूसरों के प्लान्स जरूर जान जाती हैं और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि आप दूसरों के सीक्रेट्स भी आसानी से किसी और को बता देती हैं। आप मनी मैटर्स में बहुत अच्छी होती हैं, पैसे की आपको समझ होती है और आप पैसे को सेव करने वाली होती हैं, पैसे को बचाने वाली होती हैं। आपको इसलिए लाइफ में मटेरियल सक्सेस भी जरूर मिलता है। आप थोड़ी सी स्टबर्न होती हैं और अग्रेसिव नेचर की होती हैं। हालांकि आप बहुत ज्यादा पेशेंट होती हैं, लेकिन यदि आपको किसी भी बात पर गुस्सा आ जाता है तो आप बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं। लेकिन ये अलग बात है कि आपका अग्रेशन कुछ टाइम के बाद ही फ्रिजल आउट हो जाता है, आप बहुत दिन तक गुस्से में नहीं रह सकती हैं। आपको हमेशा अपने फैमिली का सपोर्ट मिलता है, स्पेशली आपके पेरेंट्स का हमेशा आपको सपोर्ट मिलता है और आप अपने फैमिली की तरफ भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स की तरफ आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। हालांकि आप अपनी मदर से ज़्यादा अपने फादर से ज़्यादा अटैच्ड होती हैं। आपको भी घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। यदि आप कहीं घूमने फिरने नहीं भी जा पाती हैं तो एटलीस्ट आप वॉक करना चाहती हैं। आप ज़रूर ये कोशिश करती हैं कि आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर करें। आप फ्रेंड्स बहुत ही सोच समझ कर बनाती हैं, बहुत ही इजीली आपके फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, बहुत ही सोच समझकर जांच परख कर आप फ्रेंड्स बनाने वाली होती हैं। आप अपनी फैमिली के सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने वाली होती हैं और इसीलिए ये भी देखा जाता है कि यदि आपका कहीं अफेयर भी चल रहा होता है, कहीं आप रिलेशनशिप में भी जाती हैं, लेकिन यदि फैमिली ने उसे अप्रूव नहीं किया तो आप उसे भी छोड़ देती हैं। आप अपने लव लाइफ को भी उतना इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं जितना अपनी फैमिली को देती हैं। तो इसीलिए कभी कभी आपके हार्ट ब्रेक्स होने के भी चांसेस होते हैं। आप थोड़ी सी सिक्रेटिव होती हैं, अपने इमोशंस को बहुत ही खुलकर नहीं बताती हैं, अपने इमोशंस को सबके सामने नहीं रखती हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं आप लोनली फील करती हैं, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखने वाली होती हैं। वैसे तो आप किसी भी ऑब्स्टेकल से आराम से बाहर निकल जाने वाली होती हैं। आपके अंदर इतना परसिवरेंस होता है, इतनी हार्ड वर्किंग आप होती हैं, इतनी ज़्यादा फोकस्ड होती हैं कि कोई भी परेशानी आपको ज़्यादा दिन तक घेर कर नहीं रह सकती। आपका जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि जो सिचुएशन आता है आप उसे टैकल करने वाली होती हैं। आप उस सिचुएशन की तरफ नहीं सोचती हैं कि कैसा होना चाहिए, कोई आइडियल सिचुएशन की आप विश नहीं करती। आप एज इट इज़ जो भी सिचुएशन आता है उसको वैसा ही फेस करती हैं और इसीलिए आप प्रैक्टिकल होती हैं और इसीलिए अपने किसी भी ऑब्स्टिकल से, किसी भी परेशानी से आप बहुत आराम से बाहर निकल जाती हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ होता है और आप अपनी फैमिली की पिलर होती हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आप मनी मैटर्स में बहुत अच्छी होती हैं, आपको मटेरियल सक्सेस की हमेशा तलाश रहती है। तो कहीं ना कहीं आप जब बिजनेस करती हैं तो आप चीटेड भी फील करती हैं, कहीं ना कहीं लोग आपको चीट भी कर लेते हैं क्योंकि आपको क्विक सक्सेस, क्विक रिजल्ट चाहिए होता है। इसीलिए आपको वहाँ पे बहुत ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है कि आप सोच समझकर कहीं भी अपने पैसे लगाएं या सोच समझकर कोई भी डिसीजन लें। आपको एडवाइस दिया जाता है कि आप कभी भी अर्ली मैरिज की तरफ ना जाएं क्योंकि आपके रिश्ते में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी जाती है यदि आप बहुत ही कम एज में शादी कर लेती हैं या फिर बहुत कम एज में किसी रिलेशनशिप में चली जाती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। इसीलिए वहाँ भी आपको सोच समझकर कोई भी स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। ये भी देखा जाता है कि शादी के बाद आप जॉइंट फैमिली में रहना प्रेफर
प्रेफर नहीं करती हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपका अथॉरिटेटिव नेचर होता है। आप अपने घर को अपने तरीके से चलाना चाहती हैं, आपको किसी की इंटरफेरेंस पसंद नहीं होती है, इसीलिए आप चाहती हैं कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली हो और आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपने घर को चलाएं। आप अपने हस्बैंड पे थोड़ा सा डाउट करती हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है ये हमेशा चेक करती रहती हैं, कहीं वो आपको छोड़कर किसी और चीज़ को तो नहीं प्रायोरिटाइज कर रहे, ये हमेशा आपके मन में डाउट लगा रहता है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपको ये हमेशा लगा रहता है कि आप ही हैं जो अपना घर चला रही हैं, आप ही हैं जो अपने घर की सपोर्ट सिस्टम है, इसीलिए आपको ये चीज़ अपने हस्बैंड के साथ भी रहती है कि क्या आप उनकी प्रायोरिटी हैं या नहीं है। आपके अंदर ये भी देखा जाता है कि आप बहुत स्पीड में कोई काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस्ड होती हैं सैटर्न से। जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो इसीलिए आप रुक रुक के अपने काम को फिनिश करती हैं। लेकिन आप अपने काम को फिनिश ज़रूर करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप जल्दी जल्दी किसी भी काम को निपटा दें। आप यदि कोई एक काम शुरू करती हैं तो साथ ही साथ आप कोई दूसरा काम भी कर लेती हैं, तीसरा काम भी कर लेती हैं, लेकिन पहले काम को भी आप निपटाएंगी ज़रूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे प्रायोरिटाइज करके आप उसे पहले फिनिश करेंगी। आप एक साथ 2-3 काम करने की एक्सपर्ट होती हैं और धीरे धीरे अपने काम को फिनिश कर देती हैं। यदि आपके करियर से रिलेटेड बात करूं तो कोई भी एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड आप काम कर सकती हैं, आप साइंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी काम कर सकती हैं, आप रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जहां पे आप अच्छी होती हैं। यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड कुछ बात करूं, क्योंकि सैटर्न एक गैसियस प्लैनेट है, तो आपको गैस से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के चांसेस होते हैं, आपको पैरालिसिस या बोन या जॉइंट से रिलेटेड, आर्थराइटिस से रिलेटेड या रूमेटिज्म से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं लाइफ में। आपको डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप थोड़ी सी अपने आप में रहती हैं, आप अपने फीलिंग्स को जल्दी दूसरों के साथ शेयर नहीं करती हैं, यहाँ तक कि आप अपने स्पाउस के साथ भी अपनी फीलिंग्स को ओपनली शेयर नहीं कर पाती हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके जो इमोशंस होते हैं आपके अंदर दब के रह जाते हैं। जल्दी आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ओपन अप नहीं होती हैं, तो इसीलिए ये डिप्रेशन या स्ट्रेस की इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। आपको इसकी वजह से हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वेरिकोज वेन्स या ब्लोटिंग की इश्यूज होते हैं, आपको स्किन से रिलेटेड कुछ एक्जिमा जैसे प्रॉब्लम्स भी होने के चांसेस है। मैंने ये सारे जो प्रॉब्लम्स बताए हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल में ही ये सारे प्रॉब्लम्स होंगे। मेरे बताने का मकसद ये होता है कि इन सारे प्रॉब्लम्स के होने के चांसेस आपके नंबर के हिसाब से ज्यादा होते हैं, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, वॉचफुल रहना चाहिए, और जैसे ही आपको थोड़े भी कुछ सिम्टम्स दिखें आपको तुरंत मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि वो प्रॉब्लम ज्यादा ना एग्रीवेट हो। अब मैं देती हूँ आपके लिए कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिसे आप फॉलो करके अपनी लाइफ में और ज्यादा पॉजिटिविटी ला सकती हैं। आप क्योंकि सैटर्न से गवर्न होती हैं, तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि आपके लिए ब्लैक कलर अच्छा होता है, लेकिन मेरा यही एडवाइस है कि आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए ब्लैक कलर को, क्योंकि आपको सैटर्न की एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको जज करता है। तो इसीलिए आप हमेशा तो नहीं चाहेंगी ना कि आपको कोई जज करता रहे, तो इसीलिए अपने लाइफ में, अपनी क्लोथिंग में, अपने घर के अपॉल्स्ट्री वगैरह में आप जितना हो सके लाइट कलर्स को यूज कीजिए। लाइट ब्लू आप यूज कर सकते हैं, आप क्रीम या व्हाइट कलर को यूज कर सकते हैं, ये सारे कलर्स आपके लिए अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको, जैसा मैंने कहा कि ब्लैक को अवॉइड करना है, वैसे ही 4 और 8 को भी अवॉइड करना है कोई भी ऑस्पिशियस काम करने के लिए। इन नंबर्स को आप यूज ना करें, यानी कि 4th, 13, 22nd, 31st या 8, 17, 26 इन डेट्स पे आप कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट काम ना करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको रात को स्पेशली जो भी ऐसे फूड होते हैं जो फ्लैटुलेंट फूड होते हैं, जो गैस फॉर्म करते हैं आपके बॉडी में, वैसे फूड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ इश्यूज होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कीजिए और लेट डिनर को अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि हार्ड वर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो सैटर्न है वो मेहनत को ही दिखलाता है, इसीलिए आप एक्सरसाइज जरूर करें, अपने आप को फिट रखें मेंटली भी और फिजिकली भी। और सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करें, ये मेक श्योर करें कि आपके पसीने जरूर बहें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए मेडिटेशन भी करें, क्योंकि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा हो। तो मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ यदि आप डोनेट करते हैं किसी को, तो आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। स्पेशली
आप मनी के साथ साथ या कुछ कपड़े दे दिए, कुछ ब्लैंकेट्स वगैरह दे दिए, इसके साथ साथ आप अपने टाइम को यदि डोनेट करते हैं, अपने श्रम दान करते हैं जिसे हम बोलते हैं, वो करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। स्पेशली उन लोगों के लिए यदि आप करते हैं जो ज़रूरतमंद हैं, जो एल्डरली लोग हैं, उसके लिए कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं। यदि आसपास आपके कहीं कोई है जिन्हें कुछ भी यदि आप सब्जी लाकर खरीद कर दे दें या फिर कुछ मेडिसिन लाकर खरीद कर दे दें, वो नहीं ज़्यादा दूर जा सकते हैं, तो ऐसे यदि उनकी आप कुछ मदद करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जैसा मैंने पहले कहा कि सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा आपको चेक करता है, आपको जज करता है, तो किसी भी रॉन्ग डूइंग से बचें। चाहे वो फास्ट मनी की तरफ जाना हो, गलत तरीके से पैसे कमाने की बात हो, या किसी भी तरीके से किसी को एक्सप्लॉइट करने की बात हो, आपके यदि हाउस हेल्प्स हैं, आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, उन्हें कभी भी एक्सप्लॉइट ना करें। या फिर यदि आपके घर के कोई सदस्य हैं, उन्हें किसी भी तरीके से आप चोट ना पहुंचाएं, आप उनके मन को चोट ना पहुंचाएं। हमेशा ये कोशिश करें कि आप अपने कर्म को सही रखें, और जब आप अपने कर्म को सही रखेंगे, हो सकता है उसका तुरंत आपको फायदा ना दिखे, लेकिन आपको धीरे धीरे आपकी लाइफ के हर चीजों में उसका बेनिफिट जरूर दिखेगा। तो इसीलिए किसी के भी साथ इनजस्टिस ना करें। ऐसे तो जो सैटर्न का जेमस्टोन होता है वो ब्लू सफायर होता है, लेकिन वो थोड़ा सा डेंजरस जेमस्टोन है, वो सभी को सही रिजल्ट नहीं देता है। तो इसीलिए मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि बिना किसी एक्सपर्ट के एडवाइस के बगैर आप वो पहने, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट होता है एमेथिस्ट, वो स्टोन आप अपने घर में भी रख सकते हैं। उस स्टोन को आप किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करके पहन भी सकते हैं, एज अ रिंग पहन सकते हैं, एज अ पेंडेंट पहन सकते हैं, एज अ ब्रेसलेट पहन सकते हैं, और उसकी पॉजिटिव वाइब्स को आप ले सकते हैं। उसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं, अपने ऑफिस स्पेस में भी रख सकते हैं, ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। तो ये कुछ बातें थी आपके नंबर से रिलेटेड। आई होप कि आप इन बातों से कुछ रिलेट कर पाई होंगी। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप कितने हद तक इन बातों से रिलेट कर पाई हैं, और मेरे हेल्पफुल टिप्स को, जो कि बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही डूएबल हैं, उन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा अपनी लाइफ में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में शेयर भी जरूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।